दोस्तों, कल्पना करो एक आदमी है जो पिछले 15 सालों से हर रोज स्टूडियो जाता है, माइक के सामने खड़ा होता है, डायरेक्टर्स के निर्देशों को सुनता है, म्यूजिक और कंपोजर्स की धुन पर गाता है और फिर एक दिन वो रुक जाता है, माइक को देखता है और गहरी सांस लेता है और कहता है कि बस अब और नहीं। ये कहानी है अरिजीत सिंह की, इंडिया के सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर की। और आज हम समझेंगे कि आखिर क्यों भारत के सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर ने यह फैसला लिया। साल 2011 से लेकर के 2026 तक का सफर एक बार देखते हैं। एक सिंगर जो गाता है तुम ही हो, रातों रात गा करके और स्टार बन जाता है। फिर चन्ना मेरेया, राबता, ऐ दिल है मुश्किल, शायद, केसरिया जैसे 800 से ज़्यादा गाने, 2 नेशनल अवार्ड्स और ग्लोबल टूर्स। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग उनकी आवाज़ सुनते हैं, लेकिन अरिजीत के अंदर कुछ बदल रहा था बहुत समय पहले से। स्टूडियो की चार दीवारी, डेडलाइंस, फिल्म के फॉर्मूलाज, ये सभी एक बंधे हुए लगने लगे थे, जैसे सब कुछ एक जैसा स्टक हो रहा हो, ऐसा लगने लगा। तब उन्होंने एक पोस्ट लिखी जिसके माध्यम से उन्होंने बताना चाहा कि मैं बिना लिमिट्स के अब म्यूजिक बनाना चाहता हूँ, और ये उन्होंने बिल्कुल अपोजिटली लिखा कि वो इस चीज़ को छोड़ रहे हैं। अब सोचो ये फैसला अचानक थोड़ा ना लिया गया होगा, इसके पीछे पूरा एक प्लेनेटरी स्टोरी चल रही थी। आसमान में तारे कुछ कह रहे थे, इनकी कुंडली के अंदर सूर्य मेष राशि में, अश्विनी नक्षत्र है, तो उसका मतलब है घोड़ा, तेज, आजाद रहने वाला, हमेशा आगे बढ़ने वाला। ये पास में टकता नहीं है, जब ग्रोथ रुक जाती है तो नया रास्ता ढूंढ लेता है। शुक्र मीन राशि में है, एक्सलेटेड, तो वीनस यानी कि प्यार, पाइसिस यानी समंदर जैसी गहराई। तो म्यूजिक अरिजीत के लिए प्रोफेशन नहीं है, ये उनकी आत्मा है। लेकिन जब आत्मा को कमर्शियल केज में बंद कर देते हैं तो वो तड़पने लग जाती है। तो जुपिटर इन पाइसिस है, जुपिटर यानी विजडम। अब अरिजीत को समझ आ गया कि सक्सेस एक्सपेंशन नहीं है, सक्सेस पीस होती है, शांति की सक्सेस है। मार्स वृष राशि में है, तो मार्स यानी कि एक्शन, टॉरस यानी कि अटल। एक बार डिसीजन ले लिया तो पलटते नहीं है, स्लो रहते हैं बट श्योर रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। राहु इन पाइसिस, एक रिबेल कहता है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स मुझे करने दो, ये इनकी फितरत है। केतु इन कन्या, तो एक प्रोफेशनलिस्ट कहता है सिस्टम को फॉलो करो और स्ट्रक्चर चाहिए। और एक प्लेबैक सिंगिंग केतु की दुनिया होती है अपनी, परफेक्ट टाइमिंग है, परफेक्ट रिकॉर्डिंग है, डायरेक्टर के हिसाब से चलना होता है। लेकिन इंडिपेंडेंट म्यूजिक राहु की दुनिया होती है, अपनी मर्जी, अपना टाइम, अपना विजन। अरिजीत 15 सालों से केतु की दुनिया में थे और फिर सैटर्न आया, क्लिक किया एक जज की तरह। सैटर्न ने राहु के ऊपर हैंड रखा और पूछ लिया, बेटा सच सच बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जब ऐसा पूछा तो राहु चिल्लाया, फ्रीडम, मुझे फ्रीडम चाहिए। सैटर्न मुस्कुराया, शनि मुस्कुराए तो लो, बट अब सीरियसली लो, हाफ हार्टेड नहीं। और बस डिसीजन इनका फाइनल हो गया। ये सडन ब्रेक नहीं था, ये एक क्विट अवेकिंग थी। तो क्या अरिजीत म्यूजिक छोड़ रहे हैं? तो इसका उत्तर है कभी नहीं, बल्कि वो म्यूजिक को फिर से जीने वाले हैं। इमेजिन करो अब आगे क्या होगा। नहीं कर पाओगे तो मैं बताता हूँ, इंडिपेंडेंट एल्बम्स आएंगी जहां हर नोट उनका अपना होगा। स्पिरिचुअल म्यूजिक जो सोल को हील करेगा, ये भी कहीं पर भी नहीं है बट आप सुन सकते हो बस। एक्सपेरिमेंटल साउंड्स जो कभी किसी ने नहीं सुने होंगे। छोटे छोटे कॉन्सर्ट जहां सिर्फ 500 लोग हों लेकिन कनेक्शन बहुत गहरा होगा। स्लो क्रिएशन जहां हर गाना एक जर्नी होगा, कोई प्रोडक्ट नहीं। कम गाने आएंगे लेकिन जो आएंगे वो सीधा दिल में उतरेंगे। तो साथियों सोचिए, अरिजीत ने हमें कबीरा, पल, हवाएं, पछताओगे जैसे गाने दिए हैं। मैं तो नहीं सुनता हूँ परंतु आप तो सुनते होंगे। ये गाने हमारे लिए हमेशा हमारे साथ होंगे। लेकिन अब उन्हें एक और चीज़ चाहिए, वो है खुली हवा। एक ऐसी जगह जहाँ कोई डेडलाइन ना हो, कोई इंस्ट्रक्शन ना हो, सिर्फ म्यूजिक हो और फ्रीडम हो। 15 साल का एक सिस्टम फॉलो करने के बाद, एक सिस्टम में रहने के बाद ये डिसीजन बहुत बड़ा है, लेकिन ये खत्म होना नहीं है, ये फिर से शुरू होना है एक नए तरीके से। आगे उनका म्यूजिक होगा क्विटर बट बहुत डीपर, स्लोअर होगा बट पावरफुल होगा, पर्सनल होगा बट यूनिवर्सल होगा। तो दोस्तों याद रखो, अरिजीत सिंह म्यूजिक नहीं छोड़ रहे हैं, वो सिर्फ अपने म्यूजिक को वापस ले जा रहे हैं अपने पास, अपनी आत्मा के पास। क्योंकि समटाइम्स ग्रोथ का मतलब बिगर होना नहीं होता, समटाइम्स ग्रोथ का मतलब सिर्फ ट्रूअर होना होता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो केवल कमेंट में बताओ आप इस जर्नी के बारे में क्या सोचते हो, और सब्सक्राइब करना भूल जाओ या मत भूलना, क्योंकि कहानियां यही खत्म नहीं होती हैं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। हर हर महादेव।